जब मैं जवान था ना, हर लड़की अपने तकिए के नीचे मेरी तस्वीर रखकर सोती थी। आखिर क्यों बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने 4 बच्चों के पिता धर्मेंद्र से शादी की? क्यों उन्हें इस निकाह के लिए इस्लाम कबूल करना पड़ा? और किस वजह से एक दौर में कई बड़े निर्देशक भी उन्हें फिल्में देने से कतराने लगे? दोस्तों, आज की कहानी उन्हीं छुपे सच्चों का पर्दाफाश है, उस बसंती की हकीकत जिसकी चमकदार दुनिया के पीछे दर्द और उलझनों की धुंध छुपी थी। कहानी शुरू होती है तमिलनाडु की उस मासूम लड़की से जिस पर उसकी मां जया लक्ष्मी ने अपने सपनों का भार डाल दिया था। 16 अक्टूबर 1948 को जन्मी हेमा को बचपन से ही फिल्मों की राह पर धकेला गया। पढ़ाई की उम्र में उन्हें चेन्नई बुलाकर डांस एक्टिंग सिखाई जाने लगी और पढ़ाई पीछे छूट गई। यही जल्दीबाजी बाद में उनकी जिंदगी का रुख बदलने वाली थी। 1963 में सिर्फ 15 साल की उम्र में उन्हें इधी साखियां में डांसर का छोटा रोल मिला। फिर पांडव वंश में भी डांस किया, लेकिन हीरोइन का सपना अभी दूर था। ऊपर से तमिल डायरेक्टर वी. श्रीधर ने स्क्रीन टेस्ट के दौरान अपमानित कर दिया। इसमें कुछ भी हीरोइन जैसा नहीं है। रोते रोते घर लौटी हेमा ने तय कर लिया कि अब सीधे बॉलीवुड में बड़ा मुकाम हासिल करना है। किस्मत ने भी दरवाज़ा खोल दिया। राज कपूर की फिल्म सपनों का सौदागर 1968 ने हेमा मालिनी को रातों रात ड्रीम गर्ल बना दिया। वही निर्माता जिसने उन्हें रिजेक्ट किया था, बाद में मान गया कि उसने सबसे बड़ी गलती कर दी। फिर शराफत, राजा रानी, नए ज़माने जैसी फिल्मों से उनकी चमक बढ़ती गई। उस दौर के कई बड़े सितारे हेमा पर फिदा हो गए, राजकुमार से लेकर संजीव कुमार तक। संजीव कुमार ने तो इनकार के बाद अपने हाथ पर उनका नाम भी गुदवा लिया, पर शादी इसलिए नहीं हुई क्योंकि संजीव की मां चाहती थीं कि हेमा शादी के बाद फिल्में छोड़ दें, और हेमा की मां ऐसा नहीं चाहती थीं। और फिर आए धर्मेंद्र, वो इंसान जिसके लिए हेमा ने जिंदगी की सबसे बड़ी बाजी लगा दी। शोले से पहले ही कई फिल्मों में साथ काम करते करते दोनों करीब आ चुके थे। धर्मेंद्र शादीशुदा थे, 4 बच्चों के पिता भी, लेकिन दिल की सुनने लगे थे। हेमा भी उनकी पर्सनैलिटी से खींच गईं। रिश्ते इतने गहरे हो गए कि धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी और बच्चों से दूर होने लगे। उधर जितेंद्र भी हेमा से शादी को तैयार थे, बात आगे बढ़ चुकी थी। मगर जैसे ही धर्मेंद्र को शादी की खबर मिली, उन्होंने वहां पहुंचकर ऐसा माहौल बना दिया कि बात टूट गई। उसके बाद हेमा पूरी तरह धर्मेंद्र के करीब आ गईं। 1978 में हेमा के पिता का निधन हुआ, जो हमेशा चाहते थे कि बेटी किसी शादीशुदा आदमी से दूर रहे। उनके जाने के बाद रुकावट हट गई, लेकिन धर्मेंद्र की पत्नी प्रकाश कौर ने तलाक देने से साफ मना कर दिया। फिर भी प्यार रुक न पाया। तलाक न मिलने पर दोनों ने बड़ा कदम उठाया, इस्लाम धर्म कबूल किया। धर्मेंद्र बने दिलावर खान और हेमा मालिनी बनी आयशा। फिर दोनों ने निकाह पढ़वाया और हमेशा के लिए एक हो गए। निकाह के बाद ही उनके बीच की असल मुश्किलें शुरू हो गईं। धर्मेंद्र न तो पहली पत्नी को छोड़ पाए और न ही हेमा को पूरी तरह अपना सके। 2 अलग अलग घर, एक तरफ प्रकाश कौर और बच्चे, दूसरी तरफ हेमा और उनकी बेटियां। धर्मेंद्र का आना जाना दोनों घरों के बीच ऐसे होता रहा जैसे कोई ट्रेन 2 स्टेशनों के बीच चलती रहती है, पर स्थायी रूप से कहीं रुकती नहीं। हेमा हमेशा उम्मीद करती रहीं कि धर्मेंद्र खुलकर कहें, हाँ, ये मेरी पत्नी है, लेकिन यह दिन कभी नहीं आया। पूरी फिल्म इंडस्ट्री जानती थी कि धर्मेंद्र 2 जिंदगियां जी रहे हैं, मगर किसी भी घर को एक पूरा पति नसीब नहीं हुआ। सनी और बॉबी बड़े हो रहे थे और उन्हें भी यह बात चुभने लगी। सनी को लगता था कि उनकी मां बिना वजह तड़प रही है, और इसी गुस्से में उन्होंने एक बार सेट पर हेमा को चेतावनी तक दे दी थी, अगर मेरे परिवार को चोट पहुंची तो ठीक नहीं होगा। इसीलिए दोनों भाइयों ने हेमा की बेटियों ईशा और अहाना को कभी अपना परिवार माना ही नहीं। ईशा की शादी में भी दोनों नहीं गए और यह दूरी आज तक बनी हुई है। उधर फिल्मों में धीरे धीरे हेमा के हाथ से अच्छी फिल्में फिसलने लगीं। उम्र और नई पीढ़ी के आने के कारण डायरेक्टर्स उन्हें माँ बुआ जैसे रोल देने लगे। मजबूरी में उन्होंने बी ग्रेड फिल्म रामकली भी की, क्योंकि धर्मेंद्र से मिलने वाला खर्च कम हो चुका था और बेटियों की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी। फिल्म के पोस्टर देखकर वे खुद शर्मिंदा हो गईं। करियर संभालने के लिए उन्होंने प्रोडक्शन में कदम रखा। दिल आशना है बनाई, जिसमें शाहरुख खान थे, लेकिन फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई।
फिर टीवी सीरियल्स, स्टेज शो और छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स से उन्होंने खर्च चलाया। इसी समय उन्होंने राजनीति में कदम रखा, बीजेपी ज्वाइन की और सांसद बनी। लेकिन मथुरा से जुड़े कुछ बयानों और एक हादसे के वक्त प्रमोशन में व्यस्त रहने पर उन्हें खूब आलोचना झेलनी पड़ी। डांस अकादमी के लिए बेहद सस्ती ज़मीन मिलने पर भी विवाद हुआ। उधर रिश्ते भी और ठंडे पड़ते गए। धर्मेंद्र उम्र के आखिरी पड़ाव में ज़्यादातर समय अपनी पहली फैमिली के साथ बिताते थे। हेमा अपनी दोनों बेटियों के साथ लगभग अकेली रह गईं। कभी डांस शो, कभी सांसद की मीटिंग्स और बीच बीच में गहरी तन्हाई। जब धर्मेंद्र बड़े बड़े इवेंट्स में सनी बॉबी के साथ दिखते थे तो सामने खड़ी हेमा और भी अकेली नजर आती थीं। लोग समझ गए थे कि ड्रीम गर्ल की शानदार दुनिया के पीछे एक लंबा चुप दर्द छिपा है। और जब हाल ही में धर्मेंद्र के निधन की खबर आई तो यह दूरी और भी साफ हो गई। ताज लैंड्स एंड होटल में हुई प्रेयर मीट में पूरा बॉलीवुड पहुंचा, लेकिन हेमा और उनकी बेटियां नहीं। बाद में सामने आया कि उन्हें बुलाया ही नहीं गया था। हेमा ने अपने घर में अलग शोक सभा रखी जिसमें सिर्फ कुछ करीबी लोग पहुंचे। देओल परिवार से कोई नहीं आया। धर्मेंद्र के जाने ने हेमा को भीतर से तोड़ दिया। उन्होंने जिंदगी भर इंतजार किया कि शायद एक दिन धर्मेंद्र खुलेआम उनका हाथ पकड़कर कहेंगे, ये मेरी पत्नी है। लेकिन यह इंतजार हमेशा इंतजार ही रहा। कुछ दिनों बाद हेमा ने सोशल मीडिया पर पुरानी तस्वीरें शेयर कीं। ईशा आहाना और धर्मेंद्र के साथ बिताए वो पुराने पल जिन्हें वो आज भी सबसे सच्ची यादें मानती हैं। लोग अब भी पूछते हैं, आखिर दोनों आखिरी वक्त में एक क्यों नहीं हुए? लेकिन यह सवाल हमेशा अधूरा रह जाएगा, क्योंकि इसका जवाब देने वाला अब इस दुनिया में नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।